युवा कांग्रेस के चुनाव ने भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सियासी ताकत का पर्दाफाश करने का काम किया है, पोल खोलने का काम किया है और इस मामले में करनाल ने लगातार दूसरी बार रोहतक को पीटने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे करनाल और रोहतक जिले की एक ऐसी जंग की, एक ऐसे मुकाबले की जिसने युवा कांग्रेस में इतिहास बदलने का काम किया है और भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को जोरदार झटका देने का काम किया है। युवा कांग्रेस के चुनाव में जहां एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा खड़े थे तो दूसरी तरफ करनाल बेल्ट में एक ऐसा युवा खड़ा था जिसके ऊपर किसी बड़े नेता का आशीर्वाद नहीं था, बड़े नेता का हाथ नहीं था, एमएलए का सपोर्ट नहीं था और पूरे कांग्रेस के सिस्टम में उन्हें बेहद लाइटली लिया गया था। हम बात कर रहे हैं सोमिल संधू की और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं निशित कटारिया की। निशित कटारिया को दीपेंद्र हुड्डा ने अपना प्रत्याशी बनाया था और उनके साथ में अपने तमाम फौजदारों को, तमाम एमएलए को, तमाम पूर्व एमएलए को और सांसदों को लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद निशित कटारिया महज 29,000 वोट ले पाए और वो नंबर 1 पर रहे। लेकिन अगर हम पर्सनल वोटों की बात करें तो जाहिर सी तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले में सोमिल संधू व्यक्तिगत तौर पर निशित कटारिया पर भारी पड़े हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के मदद के बलबूते पर ही निशित कटारिया इस मुकाम तक पहुंचे हैं। पर्सनल अगर मुद्दे पर देखें, पर्सनल परफॉर्मेंस के बेस पर देखें तो साफ तौर पर सोमिल संधू निशित कटारिया पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। युवा कांग्रेस के चुनाव में करनाल का डंका बजा है, करनाल की बल्ले बल्ले हुई है और रोहतक थल्ले थल्ले हो गई है। कारण साफ है, क्योंकि जहां एक तरफ टोटल वोटों की बात करें तो टोटल हल्का अध्यक्षों को पड़े वोटों के मामले में भी करनाल रोहतक पर काफ़ी भारी पड़ा है। रोहतक जिले के चारों जिलाध्यक्ष मिलकर भी 1300 वोट हासिल नहीं कर पाए हैं, जबकि करनाल जिले में हल्का अध्यक्षों को मिले वोटों की संख्या 5500 से ज़्यादा है। इसी तरह जहां पर रोहतक के अंदर जिलाध्यक्ष की परफॉर्मेंस बेहद खराब है और रोहतक अर्बन के अंदर महज 350 वोटों वाला ही जिलाध्यक्ष बन पाया है। सोनीपत का भी यही आंकड़ा रहा है। वहीं पर करनाल के रजत लाटर पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर रहे हैं। उन्होंने 3747 वोटों के साथ पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वहीं पर हल्का अध्यक्षों के मामले में भी बाजी करनाल जिले को ही लगी है और करनाल जिले की घुरुंडा सीट के हल्का अध्यक्ष के तौर पर सूरज लाटर ने 2236 वोट लेकर बाजी मारने का काम किया है, यानी पूरे हरियाणा में टॉप पर आने का काम किया है। यानी एक तरफ जहां करनाल जिला टोटल वोटों के हिसाब से करनाल जिलाध्यक्ष के मामले में और करनाल जिला हल्का अध्यक्ष के मामले में पूरे प्रदेश में टॉप पर रहा है, वहीं पर रोहतक जिला फिसड्डी रहा है। जी हाँ, सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि दीपेंद्र हुड्डा के खुद के जिले में वोटों की संख्या बेहद दयनीय रही है। कांग्रेस को जहां हजारों वोट हर विधानसभा क्षेत्र से मिलने चाहिए थे, वहीं पर उनकी हालत बेहद खराब रही है, परफॉर्मेंस बेहद डाउन रही है। आपको जानकर अचरज होगा कि जहां एक तरफ बेरी में महज 27 वोटों वाला हल्का अध्यक्ष बनाया है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा के किलोई के अंदर भी सिर्फ 323 वोटों वाला हल्का अध्यक्ष बना है। रोहतक में 167 वोट और कलानौर में 277 वोटों वाले हल्का अध्यक्ष बने हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा युवा कांग्रेस के चुनाव में इस बार एक ऐसे लड़के से मात खा गए हैं जिसका कोई बड़ा वजूद नहीं था। उसके पास सिर्फ अपनी टीम थी, उसके पास सिर्फ अपनी गुडविल थी और उसने अपने मेहनत और टीम वर्क के बलबूते पर दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े दिग्गज को पछाड़ने का काम कर दिया। क्योंकि निशित कटारिया तो दीपेंद्र हुड्डा के महज मोहरे थे, उनके ऊपर दीपेंद्र हुड्डा ने दाव लगाने का काम किया था। लेकिन सोमिल संधू अपने बलबूते पर, अपनी गुडविल के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने उस जीटी रोड बेल्ट में दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी का सुपड़ा साफ किया है, जहां पर बीजेपी 2024 के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर चुकी है। करनाल पार्लियामेंट की 9 की 9 सीटों के ऊपर इस बार बीजेपी का डंका बजा है। ऐसे में सोमिल संधू जैसे युवा कांग्रेस के भविष्य के तौर पर एक एसेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी 2014, 2019 और 2024 तीनों के चुनाव में जीटी रोड के बलबूते पर ही सत्ता में आई है। ऐसे में अगर कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लौटना है, कांग्रेस को बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, तो उसे जीटी रोड के नेताओं को प्रमोट करना होगा। जीटी रोड के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी और जीटी रोड पर ही अपने आप को सबसे मजबूत करना होगा, क्योंकि जीटी रोड से जो मैसेज निकलेगा वही मैसेज 2029 के चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने का काम करेगा या लगातार चौथी बार कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने का काम करेगा।
2024 का चुनाव साफ तौर पर बता गया है कि यहाँ पर कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस ने खराब प्रत्याशियों का चयन किया और यही वजह रही कि जीटी रोड के ऊपर कांग्रेस बीजेपी के हाथों बुरी तरह से मात खा गई है। अब 2029 के लिए कांग्रेस के पास ऐसे नेताओं की कतार की जरूरत है जो युवा कांग्रेस के अंदर, जो जिलाध्यक्षों के मामले में, जो युवा कांग्रेस के प्लेटफार्म के ऊपर, जो जनरल बॉडी के जिलाध्यक्षों के प्लेटफार्म पर और जो प्रदेश सदस्य के तौर पर कांग्रेस को एक मजबूत गोलबंदी करते हुए यहाँ पर बीजेपी के सामने मजबूती से स्टैंड करे और अपने आप को ताकतवर बनाते हुए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम करे। कांग्रेस को अगर अपने वजूद को बचाना है, कांग्रेस को अगर बीजेपी को हराना है, तो उसे सोमिल संधू जैसे युवाओं को ही जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, उन्हें आगे करना चाहिए। इसी के बलबूते पर ही कांग्रेस मजबूती हासिल कर पाएगी। आपको एक खास बात और बताते हैं कि यूथ कांग्रेस के पिछले चुनाव में भी करनाल जिला ही एकमात्र ऐसा जिला था जहां पर दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशियों को करारी मात मिली थी। यानी इस बार फिर से करनाल ने पिछला इतिहास दोहराने का काम किया है, लेकिन पिछली बार सिर्फ करनाल जिले में ही दीपेंद्र हुड्डा हारे थे, लेकिन इस बार तो दीपेंद्र हुड्डा खुद रोहतक में भी करनाल से हारे हैं और पूरे प्रदेश में करनाल टॉप पर रहा है। दीपेंद्र हुड्डा पिछले 4 चुनाव अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। उन्होंने युवा कांग्रेस को अपनी कठपुतली बनाए हुए हैं, लेकिन इस बार के चुनाव ने बता दिया है कि दीपेंद्र हुड्डा की पकड़ कमजोर हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा के अंदर वो क्रेज नहीं बचा है। दीपेंद्र हुड्डा के कहने से युवा कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहे हैं और यही वजह है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में पहली बार सिर्फ 61,000 वोट ही पूरे प्रदेश में मान्य हुए हैं। 3.25 लाख वोटों में से 95% वोट खारिज हो गए हैं, अमान्य हो गए हैं और इस फर्जीवाड़ा में भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों पर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। यानी एक तरफ जहां दीपेंद्र हुड्डा ने साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई और उसके बाद भी महज 29,000 वोट ले पाए, वहीं सोमिल संधू जैसे युवा ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ते हुए 13,000 के करीब वोट लेकर ये बता दिया है कि वो कांग्रेस के उन युवा नेताओं में शामिल हैं जो बिना किसी बड़े नेता के आशीर्वाद के अपने बलबूते पर कांग्रेस के बैनर के नीचे एक बड़ा खेल खेल सकते हैं, एक बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या युवा कांग्रेस के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी बद पिटवाने का काम नहीं किया है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या सोमिल संधू जैसे युवाओं को प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिए? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।